नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 3 weeks back, I got a call from one of my friends based in Mumbai. He's a doctor by profession. And उन्होंने बताया कि उनके क्लोज रिलेटिव है एंड शी हैड अ फॉल एंड अभी उनको स्पाइन में बहुत दर्द हो रहा है एंड शी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो उन्होंने जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स एंड MRIs एंड CTs भेजे, तो उससे मुझे पता चला कि पेशेंट को वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है, L2 वर्टिब्रा फ्रैक्चर, एंड शी इज बीइंग पोस्टेड फॉर फ्यूजन सर्जरी इन वन ऑफ द रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स ऑफ पुणे। तो पहले हम हमारे पेशेंट से ही जानेंगे कि किस सीक्वेंस में इवेंट्स हुई, उन्हें क्या एडवाइस किया गया था, या हाउ शी वाज ऑलमोस्ट एंडेड इन गेटिंग अ स्पाइन सर्जरी, और फिर हम आगे इस केस के बारे में डिस्कस करें। नमस्कार, मी अलका झिंजुर्डे। 5 जानेवारीला मी घरामध्ये पाय घसरून पडलेली. मग इमर्जन्सी मी हॉस्पिटलमध्ये गेली. MRI काढला, CT स्कॅन काढलं. त्याच्यानंतर मला डॉक्टरांनी सांगितलं की तुमचं लगेच ऑपरेशन करावं लागेल. पण तुम्हाला त्रास काय होतो? कमरेला दुखत होतं माझ्या खूप. पण तुम्ही बसायला तुम्हाला काय त्रास होत होता? चालायला पण खूप त्रास होत होता. पण मी मग एक असा पट्टा बांधला कमरेला आणि मग नंतर ऑपरेशन करायला सांगितलं. पण मग आम्ही म्हटलं आम्ही घरी गेल्यानंतर विचार करून तुम्हाला सांगूया. नंतर एक मुंबईचे जे डॉक्टर आहे, डॉक्टर मुकुल थोरात, त्यांनी मला सजेस्ट केलं डॉक्टर संजोग मेकेवारकडे जायला. 1 दिवसानंतर मी त्यांच्याकडे गेली. त्यांनी मला सल्ला दिला, चांगला ऑपरेट केलं, थोडं औषध गोळ्या वगैरे दिल्या आणि त्यांच्या औषध गोळ्याने मला बऱ्यापैकी फरक पडलेला आहे 15 दिवसामध्ये. मला आता बरं वाटतंय. तो अगर मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं, तो ये पेशेंट जो है वो घर पे गिर गए थे, इसके वजह से उन्हें L1 कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया और उस फ्रैक्चर के साथ, उस पेन के साथ वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और एडमिट होने के बाद जब ये सब टेस्टिंग हुए, उन्हें बताया गया कि इस तरीके से फ्रैक्चर हुआ है एंड शी विल नीड अ बिग ऑपरेशन ऑफ स्पाइन, दैट इज फिक्सेशन एंड फ्यूजन सर्जरी। बट क्योंकि वो बहुत ही मेजर सर्जरी थी, इसलिए पेशेंट ने थोड़ा वक्त मांगा एंड थ्रू अ कॉमन कॉन्टैक्ट देन दे विजिटेड अस। तो ये पेशेंट का जो इनिशियल डिस्कशन था वो हमारे फोन के थ्रू हुआ था, एंड क्योंकि वहाँ सीधा सीधा इस तरीके की हिस्ट्री आई थी कि पेशेंट गिर गया है, फ्रैक्चर है, एंड MRIs एंड CTs देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि विल डायरेक्टली गो अहेड विद अ प्रोसीजर कॉल्ड एज वर्टिब्रोप्लास्टी, जिसमें बेसिकली हम फ्रैक्चर जो वर्टिब्रा रहता है उसके अंदर नीडल्स डाल के वहाँ पे एक सीमेंट डाला जाता है और उसे एक स्टेबिलिटी दी जाती है। तो पेशेंट हमारे पास आया एंड डायरेक्टली फॉर दिस प्रोसीजर, बट जब बिफोर प्रोसीजर हमने पेशेंट को इवेल्युएट किया, क्योंकि पहली बार इवेल्युएशन चल रहा था, तो हमने देखा कि पेशेंट को फ्रैक्चर लेवल पे पेन ही नहीं, पेशेंट को जो पेन था वो एक लोअर लेवल पे पेन था, दैट वाज एट द लेवल ऑफ L4-5, और पेशेंट को और कहीं भी पेन, रेडिएटिंग पेन नहीं था, और कहीं पे साइड में जो है स्पाइन के वहां पे भी कहीं पे भी पेन नहीं था, सिर्फ इट वाज पिन पॉइंट पेन इन द सेंटर ऑफ। देन वी अगेन वेंट बैक टू द MRI ऑफ द पेशेंट एंड फिर हमने देखा कि वहां की उनकी जो L4-5 डिस्क है, वहां पे थोड़ा सा डिस्क जो है वो रप्चर्ड एंड देयर इज सम इन्फ्लेमेशन। क्योंकि पेशेंट डायरेक्टली प्रोसीजर के लिए आया हुआ था, वी डिसाइडेड दैट वी विल फर्स्ट गो फॉर अ प्रोसीजर कॉल्ड एज L4-5 प्रोवोकेटिव डिस्कोग्राफी। सो देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे पेशेंट का MRI होता है बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट का दर्द एक्चुअली कहां से आ रहा है। इस केस में अगर आप देखोगे तो पेशेंट को फ्रैक्चर भी है, पेशेंट के जो डिस्क है वो खराब भी हो रखे हैं, मल्टीपल डिस्क डिजेनरेशन है, और एक लेवल पे जो डिस्क है वो थोड़ी सी फटी हुई है। तो इस केस में पेन आ कहां से रहा है वो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी। तो क्लिनिकली हमें लग रहा था L4-5, बट क्योंकि वो रिसेंट फ्रैक्चर था, ऐसे भी हो सकता था वहां का पेन, बट वो जो क्लिनिकली जो सिनेरियो था वो it was going more towards L4-5 and that's why we decided to go ahead with provocative discography। तो जब वो प्रोसीजर हमने किया तो हमने ये डायग्नोज किया कि her pain is actually coming from L4-5 and not from the fractured side, so that was a very big revelation that we got in that procedure। उसी प्रोसीजर के साथ हमने डिस्क के अंदर थोड़ा लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी किया ताकि पेशेंट को थोड़ा सा पेन से रिलीफ मिले, and this is how things can change dramatically in some of the patients। so कहाँ पेशेंट एक मेजर सर्जरी के लिए पोस्टेड था एंड विद अ सिंपल एक 22 गेज की पतली सी नीडल से हमने उस पेशेंट को उस सर्जरी से बचा लिया। अगर आप पूछेंगे कि इसका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा या पेशेंट पूरा कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, तो ये पेशेंट को हमें स्टेप बाय स्टेप वे में जनरली ट्रीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, वी हैव गिवन हर सम मेडिकेशंस। अभी 3 हफ्ते हो गए हैं, तो वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते में उनको अच्छा खासा रिलीफ मिल चुका है, बट देन ऑल्सो we will further see this patient for more 3 to 4 weeks and then we will plan for one procedure which is called as Bicuplasty। so ऐसे मरीज जहाँ पे जिनका डिस्क का पेन over a period of time कम नहीं होता, उनमें again we put some needles inside the disc and we do something called as radio frequency ablation।
जिससे कि वहाँ की जो पेनफुल नर्व्स है वो पेन सिग्नल्स वहाँ से हम ब्लॉक कर सके और पेशेंट को पेन से राहत मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग उनकी बॉडी ही करेगी, बट इट विल टेक सम टाइम, बट द पेशेंट कैन नॉट रिमेन इन पेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज हाउ वी treated this patient, and I wanted to share this experience with you all, because this is how many operations or this is how many patients end up doing these kind of major surgeries without any relief. So बहुत सारे मरीज होते हैं, बोलते हैं हमने ऑपरेशन करा लिया, इतना बड़ा करा लिया, बट आराम कुछ नहीं है. So this is one of the factors which may be a cause for this kind of presentation. तो आपका डायग्नोसिस सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद आप जो ट्रीटमेंट है उनकी प्लान कर सकते हैं. तो अगेन हम हमारे पेशेंट से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, वो अपनी ट्रीटमेंट से खुश है या नहीं है, या पहले का जो डर था सर्जरी का उससे वो निकल पाए की नाही निकल पाए. मी डॉक्टरकडे आली तेव्हा मला खूप भीती वाटत होती की आता मला सर्जरी करावं लागेल, आता मग नंतर माझं कसं होईल. पण डॉक्टरने माझी ती भीती घालवली आणि मला औषध गोळ्याने मला बऱ्यापैकी आराम पडलेला आहे आता. पण आता आपलं जे प्लॅन ठरलेलं आहे 3 आठवड्यानंतर, हाऊ पॉझिटिव्ह यू आर फॉर दॅट? तुम्ही पॉझिटिव्ह आहे, तुम्हाला रिलीफ भेटणार आहे? मला म्हणजे मी स्वतःची मनाची तयारी केलेली आहे की मला आराम मिळेल ह्या गोळ्या औषधाने, म्हणून मला परत असं काही सर्जरी वगैरे करायची गरज पडणार नाही. सो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल प्रोसीजर से भी हम बहुत सारी डिफिकल्ट स्पाइन कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं. इट जस्ट नीड्स सम अमाउंट ऑफ प्लानिंग, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, एंड कॉपरेशन ऑफ पेशेंट एंड सपोर्ट ऑफ पेशेंट. थँक्यू डॉक्टर संजोग मेकेवार आणि त्यांची टीमला खूप खूप आभारी.